प्यारे बच्चों, लेक्चर 6 में फिर से आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू करते हैं नोमेनक्लेचर की सीरीज। अभी तक मैं लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर चुका हूं। मैं छोटे छोटे लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर की क्लासिफिकेशंस, आखिर नोमेनक्लेचर को कैसे क्लासीफाई किया गया, क्या क्या टर्म आते हैं, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, इनकी जानकारी हम फुल देंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, स्किप मत करना और प्रॉपर नोट्स तो बनाना ही बनाना, है ना। चलो, तो क्लासिफिकेशन हेडिंग डालते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहला देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे नोमेनक्लेचर को कैसे क्लासिफाई करना था। दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। और थर्ड है बेस्ड ऑन होमोलोग। तो भाई, होमोलोग के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे और हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो भाई, सबसे पहला होता है ओपन चेन, है ना। ओपन चेन या उसको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक या ए साइक्लिक, है ना। ए साइक्लिक, एलिफेटिक और ओपन चेन तीनों नाम सेम है। सेकंड है साइक्लिक, इसको बोलेंगे क्लोज चेन, है ना। जो स्ट्रक्चर क्लोज चेन हो, या इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक, है ना। साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ओपन चेन को दो पार्ट में बांटा गया। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है भाई। सर, क्लोज चेन को दो में बांटा गया। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड और इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ले भाई, ठीक है। अब हम होमोसाइक्लिक को दो पार्ट में बांट देंगे। एक को बोलेंगे एलिसाइक्लिक। देखना वर्ड में ए साइक्लिक अलग हो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है भाई। अब हम हेट्रो को भी इसी में बांटेंगे। हेट्रो को भी बोलेंगे एलिसाइक्लिक, है ना। मैं एक नया पेज ले लूं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। ले भाई। अच्छा, अब एरोमेटिक जो कंपाउंड है
उसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, उसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा। उसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक, है ना, या एरोमेटिक के बोलूंगा बेंजोइड, बेंजेनोइड, और इसको बोलूंगा नॉन बेंजेनोइड, बेंजेनोइड। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इतनी क्लासिफिकेशन देखें, है ना, कि सेचुरेटेड क्या है, अनसेचुरेटेड क्या है ना। अब हम अनसेचुरेटेड को दो पार्ट में बांटेंगे, है ना। स्पेस तो कम है बट इसकी दो पार्ट आती है। एक को बोलते हैं एल्कीन सॉरी, और दूसरा को बोलते हैं एल्काइन। तो पूरे चैप्टर्स में ये जो हम देख रहे हैं, है ना, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इन्हीं के बारे में सब पढ़ना है। अब पहला क्वेश्चन होगा कि सर सेचुरेटेड कंपाउंड क्या है, अनसेचुरेटेड क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, होमोसाइक्लिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, बेंजोनोइड क्या है, नॉन बेंजोनोइड क्या है ना, या बेंजोइड क्या है, ये सारे हम देखने वाले हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। व्हाट इज मीन बाय सेचुरेटेड कंपाउंड? सेचुरेटेड कंपाउंड, है ना, मैं जनरली कंपाउंड को शॉर्टकट लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, है ना। तो सेचुरेटेड कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। हम क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है भाई, जब सिंगल बॉन्ड होता है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है उसका नाम है एल्केन। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आप लोग 10th में भी पढ़े थे। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला वो होगा CnH2n+2। यदि मैं n = 1 रखूं तो ये हो जाएगा CH4। इसको दुनिया मीथेन बोलती है ना। n = मैं 2 रखूं तो ये हो जाएगा C2H6। इसको दुनिया इथेन बोलती है, हम 10 से बोलते आ रहे हैं। n = मैं 3 रखूं तो C3H8 हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। आगे बहुत आएगा डिटेल में, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तक हम जा सकते हैं, इजी वे में जा सकते हैं। बट हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ क्या यूज़ है ना। मेथड प्रोप जब वर्ड रूट पढ़ाऊँगा, IUPAC नेमिंग पढ़ाऊँगा तो उसमें हम देखेंगे। अब प्यारे बच्चों, अनसेचुरेटेड में क्या था, अनसेचुरेटेड के अंदर दो था, है ना। अनसेचुरेटेड कंपाउंड उसको बोलते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। सर सिंगल था तो उसको तो एल्केन बोले, डबल होता है उसको एल्कीन, और ट्रिपल होता तो एल्काइन। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे, दैट इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना। इसको हम बोलेंगे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो दुनिया इसको क्या बोलती है, एल्कीन बोलती है। क्या बोलती है भाई, एल्कीन, एल्कीन। इसका सर जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। ठीक है भाई। अच्छा, इसको ना एक और नाम दिया जाता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, उसको हम ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं, ओलिफिनिक, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कितना ओलिफिनिक बॉन्ड है, मतलब आपको बताएगा कि ओलिफिनिक बॉन्ड जहाँ भी क्वेश्चन में पूछे आप समझ जाना कि आपसे क्या पूछा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो सर n = इसमें मैंने 1 पुट किया तो क्या आएगा, n तो 1 से होगा नहीं कि मिनिमम डबल बॉन्ड के लिए 2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 2 कार्बन होता है, इसका नाम होगा इथीन। n = यदि मैं 3 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, है ना। डबल कर दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6। आप काउंट कर लो, C3H6 है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, N=C2H4, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन। ऐसे ही हम प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन जो भी है बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर बी पार्ट में अपन देखते हैं, बी पार्ट में देखते हैं, यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे यदि ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो, तो इसे हम एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अब मैं इसके एग्जाम्पल में लूँ, अच्छा इसको एक और बॉन्ड बोलते हैं एसिटिलिनिक, एसिटिलिनिक है ना। तो आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछे कि किसी कंपाउंड में कितनी एसिटिलिनिक बॉन्ड है, तो आपको क्या देखना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मैं दे दूँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, यदि आप N=2 लो तो C2H2 हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम बोलेंगे इथाइन। इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो, N=3 ले लो, तो क्या होगा, C3H4 हो जाएगा। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो इसमें फिट आ रहा है इस फॉर्मूले में, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। तो भाई सेचुरेटेड हमने कंप्लीट कर लिया, अनसेचुरेटेड कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे हम साइक्लिक कंपाउंड की ओर, थर्ड में हम चलेंगे साइक्लिक कंपाउंड की ओर, है ना। अब थर्ड जब हम साइक्लिक कंपाउंड की ओर चलेंगे, तो साइक्लिक में सबसे पहले है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। प्यारे बच्चों, होमोसाइक्लिक का, साइक्लिक का मतलब होता है वैसे कंपाउंड जो क्लोज चेन में हो। ओपन चेन में जैसे CH3 CH2 CH2 कर दिया, लेकिन मैंने एक क्लोज फॉर्मेट बना दिया, क्लोज चेन बना दी है, उसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो बोलेंगे रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन takes place by carbon only, by carbon only। कहने का मतलब जब वो क्लोज कंपाउंड बने रिंग बने, है ना, यदि क्लोज कंपाउंड बने, रिंग बने, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने। यदि कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बात समझ में आया, सिर्फ कार्बन से बने, जैसे देखो मैंने 3 कार्बन से बनाया, है ना। आगे मैं बताऊंगा 3 कार्बन है तो इसके नाम में साइक्लो यूज होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। यदि मैं 4 कार्बन से क्लोज कंपाउंड बनाया, यदि मैं 5 कार्बन से बनाया, ये मैं 6 कार्बन से बनाया, ठीक है, ये सब होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों, बताओ, बोलेंगे है। OH इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिंग, OH तो हमारा क्या है, रिंग से बाहर है। तो मैं कहूँगा सर ये होमो है, मैं ये बोलूँगा कि OH इज नॉट पार्ट ऑफ रिंग। सॉरी यार, ठीक है भाई। फोर्थ में चलते हैं कि सर अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, होमो तो बता दिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम आए, है ना। जैसे ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, है ना, जनरली ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा आपको। तो हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे रिंग कंटेन अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ring contain
अदर एटम एज वेल, अदर एटम एज वेल, है ना। रिंग क्या होना चाहिए, अलग एटम भी कंटेंट करना चाहिए, है ना। रिंग एक अलग एटम भी कंटेन करे, जैसे मैं बताऊं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेन, है ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नाम, ये फेमस नाम है, या इपोक्साइड बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ मेंबर रिंग हो, फोर्थ मेंबर रिंग हो, ऑक्सीटेन बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन, है ना। फिफ्थ नंबर रिंग हो, इसको बोलते हैं THF, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ठीक है भाई। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं सर, होमो हो गया, हेट्रो हो गया। सर आप बताओ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे कुछ नहीं भाई, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक बोलेंगे। अच्छा, ए साइक्लिक किसको बोलेंगे, ओपन चेन वाले। सॉरी यार, खांसी हो गई, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो आपकी कैरियर की बात है ना। मैं अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस करके आपके हेल्थ को बनाना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी को बनाना चाहता हूँ, है ना। तो आप फोकस ही करना। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम सिंपल सी बोलेंगे कि सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड। सर सिंपल साइक्लिक कंपाउंड क्या है, जैसे एग्जांपल, ये साइक्लिक हो गया, ये साइक्लिक हो गया, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है भाई। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, ठीक है भाई। अच्छा, एलिसाइक्लिक हो गया। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, 6 में एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है भाई। अच्छा, सिंपल सी बात है कि अपने को एक चीज़ पता चला कि एरोमेटिक जो कंपाउंड है ना, एक छोटा टर्म नहीं है। जीओसी के अंदर बहुत सारी कंडीशन होती है, बट नोमेनक्लेचर के अंदर मैं इतना बता दूंगा जितना से आपकी काम चल। मैं बोलूँगा कि भाई एटलीस्ट वन रिंग इज बेंजीन टाइप, मतलब जिस कंपाउंड में एक बेंजीन की तरह रिंग दिखे, आप समझ जाना कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन। अच्छा, यदि 2 रिंग आ जाता है, इसको बोलते हैं नैप्थलीन। यदि 3 रिंग आ गया तो इसको बोलते हैं एंथ्रासिन, ठीक है। तो ये हमारे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, ठीक है। अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड में भी बताया था आप लोगों को। देखो यहाँ से क्लासिफिकेशन में होमोसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, है ना, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में एक तो बेंजोइड था और एक नॉन बेंजोइड। तो भाई सिंपल सी बात है, नॉन बेंजोइड ये तो बेंजीन वाला एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। 7 नंबर पे मैं चलूंगा, तो मैं बोलूंगा यार सॉरी, नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोनोइड,
एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बोलेंगे स्टेबिलिटी इज बेंजीन टाइप बट इज इट नॉट बेंजीन। स्टेबिलिटी इज, अब आपको बताऊं, मैं पहले लिख देता हूं बेंजीन टाइप बट इट इज नॉट बेंजीन। जो स्टेबिलिटी होता है वो बेंजीन टाइप होता है, बट ये बेंजीन नहीं होते हैं, है ना। आपको पता कैसे चलेगा, है ना। आपको क्या बताऊं, जैसे मैं एग्जांपल में लूं, ये कंपाउंड लिया, मैं पहले ही बोला हूं ये कंपाउंड्स आप लोगों को जीओसी में ज्यादा डिटेल पढ़ना है ना। ये बेंजीन टाइप के हैं उनकी स्टेबिलिटी, जैसे ये फिर से मैंने एक ले लिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट एलिसाइक्लिक आ गया, है ना, हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, ठीक है भाई। अच्छा, एलिसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक तो सिंपल सी बात है, या हम इसको ये बोल देंगे, यदि मैं नॉन बेंजीन बेंजीन नहीं है, पिरिडीन ले लो, पायरोल ले लो, ये भी एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन की तरह नहीं है। 8 नंबर में चलते हैं कि मैंने क्या बोला, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। हेट्रो में शायद हेट्रोसाइक्लिक बता दिया क्या, हेट्रोसाइक्लिक बता दिया। तो चलो ये क्लासिफिकेशन हमारा इतना ही है कि ये बेंजीन की तरह नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं पाइरोल। एक कंपाउंड और भी दे देता हूं जिसको बोलते हैं पिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीन, है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिरिडीन कंपाउंड, है ना। पिरिडीन क्या होता है, एक केमिकल होता है, अल्कोहल में स्मेल लाने का काम करता है, जिसे अल्कोहल में स्मेल आता है। ऐसे ना अल्कोहल स्मेल लेस होता है ना, कलरलेस भी होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन उसको कलर लाने के लिए डालते हैं, और पिरिडीन को डालते हैं ताकि स्मेल आए, है ना। सॉरी यार, आज काफ़ी मैं बीमार सा हो गया। संडे का टाइम है, सुबह कितने बज रहे हैं, 9 o'clock, है ना। चलो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक मैंने करा दिया, हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, कुछ और एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसमें, पाइरोल फ्यूरेन, ऑक्सीजन ऑक्सीटेन हो गया। अच्छा, एक इस कंपाउंड को बोलते हैं फ्यूरेन, है ना। बाकी सारे आपको मॉड्यूल डीपीपी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपाउंड होता है, 2 कंपाउंड और होते हैं जो आगे आएंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। बोलेंगे इफ 2 और मोर कार्बन, जनरली 2 ही मानो, एटम आर
common in between two ring, then it is known as बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसे हम क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बोलूं, ये रहा और ये रहा, ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन, ठीक है। और ये ब्रिज कार्बन क्या है? ये हमारा कॉमन कार्बन। ब्रिज कार्बन क्या है? कॉमन कार्बन। मतलब हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर ब्रिज कार्बन क्या है? कॉमन है। 9 एस्पाइरो कंपाउंड, है ना। इफ वन कार्बन एटम if one carbon atom is common in between two ring, is common in between two ring, then it is known as एस्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पाइरो कंपाउंड। जैसे मैं बताऊं, ये हमारा क्या है? एस्पाइरो कंपाउंड। और ये हमारा कार्बन क्या है? कॉमन कार्बन। ठीक है भाई साहब। अब सिंपल सी बात है कि हमने पता कर लिया कि बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें 2 रिंग में 2 कॉमन कार्बन हो, और एस्पाइरो क्या होता है जिसमें 2 रिंग में 1 कॉमन कार्बन हो। उसको हम क्या बोलते हैं? एस्पाइरो कंपाउंड, है ना। बाहर का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है यार, हल्द्वानी में धूप है और रुद्रपुर में ठंड, इसलिए मेरी तबीयत डाउन जा रही है ना। अब मैं आगे चले। अब आपसे कुछ क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड, है ना। आपसे कितने क्वेश्चन दिए? 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन दिए, है ना। 11 क्वेश्चन है। और फाइंड नंबर ऑफ हेटेरो एटम इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसको इतना करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे कंप्लीट। तो हमसे पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड। सर अनसेचुरेटेड का मतलब तो ये बोलता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सर इस स्ट्रक्चर को बनाया सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड तो नहीं है। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिला, मैं बोलूंगा अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे तो अनसेचुरेटेड है। अच्छा, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखना है। तो क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? बोलेंगे नहीं, कार्बन ऑक्सीजन है, उससे मतलब नहीं है। मीन्स ये क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड है। ये इंपॉर्टेंट है ब्रो। आपसे क्वेश्चन जनरली नीट वालों से पूछ देता है, यदि छोटा क्वेश्चन बनाना हो तो इसमें से पूछ देता है कौन सा अनसेचुरेटेड है, आदमी बाहर। नेक्स्ट 5th नंबर, सर सिंगल बॉन्ड है सेचुरेटेड,
सर डबल बॉन्ड है अनसेचुरेटेड, देखो ये डबल बॉन्ड है अनसेचुरेटेड। सर दो डबल बॉन्ड है, कोई बात नहीं भाई, ये भी अनसेचुरेटेड है। सर कार्बन ऑक्सीजन फिर से आया तो बोलेंगे ये सेचुरेटेड। अच्छा मैलिक एसिड पूछ दिया, फॉर्मूला नहीं दिया। मैलिक एसिड का फॉर्मूला तो ऐसा होता है, आप लोग आगे पढ़ोगे तो सब जान जाओगे। COOH, ये H, ये H है ना, ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड। फ्यूमेरिक एसिड है ना, कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड तो दिख ही रहा है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड। ये सब नाम फेमस है, ये ना टिप्स पे होना चाहिए आपको। मेलोनिक एसिड क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड। सर सक्सिनिक एसिड सेचुरेटेड। सर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, हम तो कसम खाए थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, तो मैं बोलूंगा कार्बन नाइट्रोजन है, ये भी क्या होगा सेचुरेटेड। हमें कार्बन कार्बन सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, सेचुरेटेड कार्बन। तो कार्बन नाइट्रोजन क्या है, सेचुरेटेड। हमें कार्बन कार्बन देखना है सॉरी यार, कार्बन कार्बन मिलेगा ना तो आपको क्या मिलेगा, सेचुरेटेड। कार्बन नाइट्रोजन मिला तो क्या होगा, सेचुरेटेड। कार्बन कार्बन मिलेगा तो अनसेचुरेटेड, है ना। तो इस पर फोकस करना है हमें, क्या कार्बन कार्बन होता तो ये अनसेचुरेटेड होता, बाकी सिर्फ कोई भी आ जाए उस पर फोकस नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो क्या सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड निकालने आ गया, यस और नो भाई, यस ओके। चलो यार क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई चलते हैं। समझदार के पास काफी है इशारा, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करना दोबारा आप कमेंट कर देना, आप मुझे मैसेज कर देना, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक नहीं आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से मैं समझाऊं। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ हेट्रो एटम इन द फॉलोइंग। हेट्रो एटम का मतलब होता है कि इस रिंग में कार्बन के अलावा कितने एटम है, तो नाइट्रोजन दिख रहा है तो 1 आंसर होगा। दूसरा पूछा कितने हैं, 1, तो 1 आंसर होगा। इसमें एक ही तो सल्फर है जो कार्बन के अलावा है, ठीक है भाई। अच्छा इसमें कितने हेट्रो एटम है, सर हमें रिंग में देखना है, रिंग में तो कार्बन ही है तो 0 हेट्रो एटम। हमें कहाँ देखना है, हमें रिंग में देखना है, रिंग से बाहर नहीं, हमें रिंग में कार्बन के अलावा देखना है। हमें रिंग में कार्बन के अलावा देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, हाँ सर कितना होगा, एक तो ऑक्सीजन भी रिंग के अंदर है, रिंग में शामिल है नाइट्रोजन भी, तो आंसर क्या होगा 2। और इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन है तो 1। तो भाई हेट्रो एटम देखने आ गया, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड आ गया, एरोमेटिक, बेंजोइड, एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक, होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और ये तुम जानोगे तभी आगे की कहानी समझ में आएगी, आया ना भाई। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।